अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाहिन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। अगर आपका चिकन का सालन मज़ेदार नहीं बनता, खुशबूदार नहीं बनता और इसकी ग्रेवी गाढ़ी नहीं बनती है, तो आज मेरी इस रेसिपी को आप गौर से देखिएगा। इंशाल्लाह ये सालन इतने मज़े का बनेगा कि इसकी खुशबू हाथों से नहीं जाएगी और जायका ज़ुबान से नहीं जाएगा। इसके लिए मैंने 1 किलो चिकन लिया है। चिकन को अच्छी तरह से धोने के बाद मैंने छन्नी में रख दिया था ताकि इसका तमाम पानी निकल जाए। अब हम चिकन को मैरिनेट कर रहे हैं, तो इसके लिए मैंने आधा कप यानी कि 100 ग्राम दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट कर शामिल कर दिया है। 1 चाय का चम्मच भरकर मैंने नमक डाला है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ही शामिल कीजिएगा। 1 चाय का चम्मच भरकर मैंने लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है। आधा चाय का चम्मच मैंने हल्दी पाउडर शामिल किया है। 2 खाने के चम्मच हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देते हैं। अब तमाम मसालों को हमने चिकन के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मसालों को चिकन के साथ मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इसे मैं आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देती हूँ, जब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। अब हम चिकन के लिए एक खुशबूदार मसाला बनाएंगे, तो इसके लिए फ्राई पैन में मैंने 1 खाने का चम्मच भरकर साबुत धनिया शामिल किया है। आधा खाने का चम्मच मैंने जो है ज़ीरा डाला है। 4-5 मैंने लौंग शामिल कर दी हैं। 1 मैंने बड़ी दालचीनी का टुकड़ा शामिल कर दिया है। 1 हमने जो है बादियान का फूल डाला है। 2 मैंने बड़ी इलायची शामिल करी है, जिसे काली इलायची भी कहते हैं। थोड़ी-सी मैंने जावित्री ली है और 1 छाली के दाने के बराबर मैंने जायफल लिया है। बहुत ही खुशबूदार ये मसाला होता है। 2 मैंने सब्ज़ इलायची शामिल कर दी हैं। 1 चाय के चम्मच के बराबर मैंने काली मिर्च शामिल करी है। लो मीडियम फ्लेम पर इन मसालों को मैं इतनी देर तक भूनूंगी कि इनका हल्का सा कलर तब्दील हो जाए और इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे। आपने मसालों को जलाना नहीं है। 2-2.5 मिनट तक मसालों को मैंने भून लिया है। इनका हल्का सा कलर तब्दील हो गया है और इसमें से खुशबू आने लगी है। इसे मैं प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लेती हूँ। उसके बाद हम इसका पाउडर बना लेंगे। अब इसी फ्राई पैन में मैं 2 से 3 खाने के चम्मच तेल शामिल कर रही हूँ और तेल को हम गरम कर लेते हैं। तेल गरम हो गया है। 2 दरमियाने साइज की प्याज को मैंने रफली काट कर शामिल कर दिया है। यहाँ पर हम प्याज को 2.5-3 मिनट तक फ्राई करेंगे कि प्याज हमारी नरम हो जाए और पिंक कलर की हो जाए। हमने यहाँ पे लाइट या डार्क ब्राउन कलर प्याज को नहीं देना है। प्याज को फ्राई करते हुए 3 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि प्याज हमारी गुलाबी हो गई है। अब मैं इसके अंदर 2 दरमियाने साइज के टमाटरों को रफली काट कर शामिल कर रही हूँ। इसके साथ ही 2 मैंने मोटी वाली हरी मिर्चें भी काट कर डाली हैं। हमने यहाँ पर टमाटर को भी 2-3 मिनट तक फ्राई कर लेना है। जब हम इस तरह मसाला तैयार करेंगे तो मसाला बहुत ही जायकेदार बनेगा। टमाटरों की भी मैंने भुनाई कर ली है। आप देख सकते हैं कि टमाटर हमारे बिल्कुल नरम हो गए हैं। इस वक्त मैं इसके अंदर जो है 1 मुट्ठी हरा धनिया शामिल कर देती हूँ और हरे धनिया को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। यकीन करें, इस चिकन के सालन की ग्रेवी इतने मज़े की बनेगी कि आप हमेशा इसी तरीके से चिकन का सालन बनाएंगे। हरा धनिया को भी मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं इस मसाले को ठंडा कर लूँगी, उसके बाद हम इसका पेस्ट बना लेंगे। चिकन को मैरिनेट हुए हुए आधा घंटा हो गया है, तो चलिए इसे पकाना शुरू करते हैं। पतीली में मैंने आधा कप तेल डाल दिया है, इसे हम गरम कर लेते हैं। तेल हमारा अच्छी तरह से गरम हो गया है, तो मैंने इसमें सिर्फ 2 सब्ज़ इलायचियाँ शामिल करी हैं। तेल काफ़ी गरम है, तो अब हमने इसके अंदर मैरिनेट की हुई चिकन शामिल कर देनी है। तमाम मसाला समेत ही हमने चिकन को पतीली में डाल देना है। मीडियम टू हाई फ्लेम पर चिकन को मैं यहाँ पर 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेती हूँ। चिकन की यहाँ पर भुनाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 5 मिनट तक चिकन की मैंने अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। अब जो हमने प्याज टमाटर का पेस्ट बनाया है, वो पेस्ट मैं इसके अंदर शामिल करूँगी।
ये तमाम पेस्ट हम इसके अंदर डाल देते हैं। ये पेस्ट डालकर मैं इसकी मज़ीद 3-4 मिनट तक और भुनाई करूँगी, ताकि टमाटरों का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। प्याज टमाटर का पेस्ट डालकर भी मैंने इसकी 4-5 मिनट तक और अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। आप देख सकते हैं कि तेल इससे अलग हो गया है। अब जिन मसालों को मैंने ड्राई रोस्ट किया था वो तमाम मसाला डाल दिया है। यकीन करें, इस मसाले की वजह से चिकन में बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी और इसकी ग्रेवी बहुत ज़्यादा जायकेदार बनेगी। इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। प्लीज़, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मसाले को भी मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब हम इसके अंदर 1 कप पानी डाल देते हैं। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक पानी इसमें शामिल कर सकते हैं। इसे मैं हल्का सा मिक्स कर देती हूँ। फ्लेम अब मैं लो टू मीडियम करूँगी और लो मीडियम फ्लेम पर हमने इसे तकरीबन 15 मिनट तक और पका लेना है। लो मीडियम फ्लेम पर चिकन के सालन को पकते हुए 15 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारी इसमें से खुशबू आ रही है और इसकी ग्रेवी मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी बेहतरीन गाढ़ी गाढ़ी ग्रेवी के साथ ये सालन तैयार हुआ है। यकीन करें, ये इतने मज़े की ग्रेवी है कि आप खाते जाएंगे, लेकिन आपका पेट तो भर जाएगा लेकिन नियत नहीं भरेगी। आखिर में मैंने थोड़ा सा हरा धनिया और शामिल कर दिया है। फ्लेम अब मैं बिल्कुल लो कर रही हूँ। 2 मिनट का हम इसे मज़ीद दम दे देते हैं, फिर 2 मिनट बाद हम इसे सर्व करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही मज़ेदार ग्रेवी के साथ चिकन का सालन तैयार है। आप इसे गरमा गरम चपाती, पराठे या फिर तंदूरी नान के साथ खा सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।